Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में जिसका टाइटल है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जैसे टॉपिक को। आप अपनी स्क्रीन पे पेज नंबर 19 देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन। After independence and the joining of princely states, the next big challenge was to draw boundaries for Indian states। मतलब स्वतंत्रता और विविध रियासतों के भारत में मिलन के बाद अगली बड़ी चुनौती भारतीय राज्यों की सीमाएं तय करना था। This was not just for administration but also to respect different languages and cultures without breaking the unity of India। यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था का मामला नहीं था बल्कि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए भारत की एकता को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। What happened earlier? पहले क्या हुआ था? During British rule, state boundaries were made for their convenience, not based on language और culture। ब्रिटिश शासन के दौरान राज्यों की सीमाएं उनकी सुविधा के आधार पर बनाई गई थी, भाषा या संस्कृति के आधार पर नहीं। Our national leaders had rejected this and supported the idea that states should be based on language। तो हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया और ऐसा समर्थन किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। In 1920, at the Nagpur session of Congress, they accepted the linguistic principle, means language basis for forming states। तो हम कह सकते हैं 1920 मतलब 1920 में कांग्रेस के नागपुर सत्र में उन्होंने भाषाई सिद्धांत को स्वीकार किया, यानी राज्यों के गठन का आधार भाषा हो। Provincial Congress committees were also formed based on languages, not British divisions। तो हम कह सकते हैं कि प्रांतीय कांग्रेस समितियां भी भाषा के आधार पर बनाई गईं, ना कि ब्रिटिश विभाजनों के अनुसार। Why delay after independence? स्वतंत्रता के तुरंत बाद विलंब क्यों? Leaders feared that making states based on language basis immediately after partition might create problems and divide the country। नेताओं को यह डर था कि विभाजन के ठीक बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना देश को विभाजित कर सकता है और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा कर सकता है। They thought it would distract from bigger issues like social and economic development। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि इस समय ऐसा करने से सामाजिक और आर्थिक विकास जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। So they decided to postpone this for some time because तो उन्होंने इसे कुछ समय के लिए टालने का निर्णय लिया क्योंकि first the princely states issue was not fully solved। रियासतों का मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। Second, partition memories were still fresh। विभाजन की यादें अभी भी ताज़ा थीं। What happened then? फिर क्या हुआ?
People started demanding states based on language. लोग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे. In Telugu speaking areas, people wanted to separate from the Madras province and form a new state that is Andhra. तो हम कह सकते हैं तेलुगु भाषी क्षेत्रों में लोग मद्रास प्रांत से अलग होकर आंध्र नामक राज्य का गठन चाहते थे. Potti Sriramullu, a Gandhian leader, went on a fast, that is hunger strike, demanding Andhra state. पोट्टी श्रीरामुल्लू एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने आंध्र राज्य की मांग करते हुए भूख हड़ताल की. He died after 56 days of fasting which caused big protest and violence. वे 56 मतलब 56 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है जिससे बड़े विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठती है. Finally, the Prime Minister announced the creation of Andhra state in December 1952. अंततः प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में आंध्र राज्य बनाने की घोषणा की. द येलो बॉक्स कोट बाय महात्मा गांधी. अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 19 में येलो बॉक्स में महात्मा गांधी द्वारा एक कोट दिया हुआ है. चलिए उस कोट को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. उस कोट का अर्थ है इफ स्टेट्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज इट विल हेल्प रीजनल लैंग्वेजेस ग्रो. मतलब यदि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए तो इससे क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्धि मिलेगी. It will make Hindustani the main language for all, and regional languages will still be used for teaching and local purposes. तो हम कह सकते हैं कि वही हिंदुस्तानी देश भरी सामान्य भाषा बनी रहेगी और स्थानीय भाषाएं शिक्षा व रोजमर्रा के जीवन में अपनी जगह बनाए रखेगी. इसे और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी इज सेइंग मेकिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज विल हेल्प लोकल लैंग्वेजेस ग्रो. यदि राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएं तो इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा. हिंदी दैट इज हिंदुस्तानी कैन स्टिल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर द होल कंट्री. मतलब कि हिंदुस्तानी को पूरे देश की साझा भाषा माना जा सकता है. लोकल लैंग्वेजेस कैन स्टिल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर द होल कंट्री. उसके अलावा बात करते हैं लोकल लैंग्वेजेस विल बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड एवरीडे लाइफ इन देयर रीजन्स. तो हम कह सकते हैं कि लेकिन यह क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान नहीं लेगी. स्थानीय भाषाओं का उपयोग शिक्षा और दैनिक जीवन में उनकी अपनी क्षेत्रों में जारी रहेगा. अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 20 जिसपे एक मैप बना हुआ है. चलिए इस मैप को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ 1961. तो हम कह सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत का विभाजन उपरांत पुनर्गठन के बाद 1961 का ये एक प्रशासनिक नक्शा दिखाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव मैप मतलब प्रशासनिक नक्शा. This map shows how India looked after states were reorganized on a linguistic that is language basis in 1961. हम ये कह सकते हैं कि भारत भाषा आधार पर पुनर्गठन राज्यों के रूप में किस प्रकार था. कहीं ना कहीं ये मैप उसको दिखा रहा है. अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं जो इस पेज पे नीचे दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच दीज स्टेट्स वर कार्व्ड आउट. तो हम कह सकते हैं कि मूल राज्यों के नाम बताइए जिनसे यह नए राज्य का विभाजन हुआ. सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के बारे में जो कि बॉम्बे स्टेट से बना है. जो कि बॉम्बे स्टेट को क्या कहते हैं महाराष्ट्र कहते हैं. दूसरे नंबर पे हरियाणा जो कि पंजाब से बना हुआ है और मेघालय जो है वो असम के विभाजन के बाद बना है. छत्तीसगढ़ किससे बना है मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद. नेम द टू स्टेट दैट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि दो राज्यों के नाम बताइए जो कि
बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं किससे? विभाजन से, जब देश का विभाजन हुआ उससे। तो इसका उत्तर है पंजाब और वेस्ट बंगाल। जो तीसरा क्वेश्चन है, नेम टू स्टेट टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। मतलब कि दो राज्यों का नाम बताइए आज जो कि पहले क्या थे? एक यूनियन टेरिटरी थे। यूनियन टेरिटरी को हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका आंसर है, उत्तर है गोवा और हिमाचल प्रदेश। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 21। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कार्टून मीनिंग। इस पेज पे एक कार्टून बना है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। द कार्टून शोज पीपल डिमांडिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्टून बना है जो कि दर्शाता है कि लोग भाषाओं के आधार पर राज्य निर्माण की मांग कर रहे हैं। It reflects the tension and strong feelings about forming states on a linguistic basis. हम ये कह सकते हैं कि यह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर तनाव और तीव्र भावना को प्रतिबिंबित करता है। After Andhra Pradesh was formed, people in other parts of India also started demanding states based on language। मतलब कि आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भारत के अन्य हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगें शुरू हो गईं। These protests became so strong that the central government had to take action। ये आंदोलन इतने तीव्र हो गए कि केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। In 1953, the government formed the States Reorganization Commission to study this issue। इसी संदर्भ में 1953 में सरकार ने इस मुद्दे की जांच परख करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। The commission said states should be divided according to language। तो ये जो कमीशन था मतलब जो आयोग था उसने कहा कि राज्यों का विभाजन भाषा के अनुसार किया जाना चाहिए। Based on this report, the State Reorganization Act was passed in 1956। तो हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। This act created 14 states and 6 union territories। इस अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ब्लू बॉक्स। इस पेज पे एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है। चलिए उस बॉक्स में क्या लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Even though leaders like Nehru were very popular, people still protested and demanded states based on language। हम कह सकते हैं कि हालांकि नेहरू जैसे नेता बहुत लोकप्रिय थे, फिर भी लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करते रहे। हु वॉज पोट्टी श्रीराम मुल्लू। येलो बॉक्स में ये दिया हुआ है। चलिए इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कंटेंट लिखा है। तो हम बात कर रहे हैं कि पोट्टी श्रीराम मुल्लू कौन थे? गांधीयन वर्कर एंड फ्रीडम फाइटर। पोट्टी श्रीरामुलु गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। लेफ्ट हिज गवर्नमेंट जॉब टू ज्वाइन द सॉल्ट सत्याग्रह। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर नमक सत्याग्रह से वो जुड़ गए थे। फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित मीन्स लोअर कास्ट। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने दलितों अर्थात नीची जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। In 1946, went on a hunger strike to allow Dalits in temples। 1946 में उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने की मांग पर अनशन किया। In 1952, went on another hunger strike demanding a separate state of Andhra। 1952 में उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग करते हुए पुनः अनशन शुरू किया। He died on 15 December 1952 after a long fast, which made the government create Andhra Pradesh। तो हम कह सकते हैं कि लंबी उपवास के बाद वे 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप
सरकार ने आंध्र प्रदेश बनाने की मुहिम तेज कर दी थी। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 22। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कार्टून मीनिंग। इस पेज पे एक कार्टून बना है। चलिए उस कार्टून का क्या अर्थ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। द कार्टून शोज अ जिनी कमिंग आउट ऑफ अ बॉटल रिप्रेजेंटिंग द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो हम कह सकते हैं कि कार्टून में एक जिन को बोतल से निकलते हुए दिखाया गया है जो भाषाई राज्यों की मांग को दर्शाता है। द क्वेश्चन वॉज वेदर द गवर्नमेंट कुड कंट्रोल दिस बिग डिमांड आफ्टर इट स्टार्टेड। तो सवाल यह था कि जब यह बड़ी मांग उठ गई तो क्या सरकार इसे नियंत्रित कर सकती थी। In the early years after independence, many leaders worried that creating states based on language might break the unity of India. हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कई नेता चिंतित थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भारत की एकता को तोड़ सकता है। They feared it would cause separation and create problems for the new nation. उन्हें डर था कि इससे विभाजन हो सकता है और नए राष्ट्र के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। But people strongly demanded linguistic states and leaders finally agreed to it. लेकिन लोग जोरदार तरीके से भाषाई राज्यों की मांग करने लगे और नेताओं ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। They believed that if all major reasons and languages were respected, then division and conflicts would reduce. उनका मानना था कि यदि सभी प्रमुख क्षेत्रों और भाषाओं का सम्मान किया जाए तो विभाजन और संघर्ष कम हो सकते हैं। Accepting regional and linguistic demands was also seen as more democratic. क्षेत्रीय और भाषाई मांगों को स्वीकार करना अधिक लोकतांत्रिक भी माना जाने लगा। What happened later? इसके बाद क्या हुआ? More than 50 years later, we can see that creating linguistic states did not break India. 50 साल से अधिक समय बीत जाने पर हम यह देख सकते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भारत को विभाजित नहीं कर सका। Instead, it made India more democratic because power and politics became open to more people, not just English speaking elite. तो हम कह सकते हैं कि इसके बजाय इसने भारत को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया क्योंकि राजनीतिक शक्ति अब केवल अंग्रेजी भाषी अभिजात्य तक सीमित नहीं रही बल्कि अधिक लोगों के लिए खुल गई थी। इंग्लिश स्पीकिंग एलिट, इसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी बोलने वाले विशिष्ट वर्ग, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी बोलने वाले संप्रभात वर्ग। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स गेव अ यूनिफॉर्म बेसिस फॉर स्टेट बाउंड्रीज। राज्यों के पुनर्गठन ने सीमाओं के लिए एक रूप आधार भी प्रदान किया। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 23। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज डिड नॉट ब्रेक इंडिया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भारत को विभाजित नहीं कर सका। Instead, it made national unity stronger. इसके बजाय इसने राष्ट्र एकता को और अधिक मजबूत बना दिया। It showed that India accepted diversity as a principle. इसने यह दिखाया कि भारत विविधता को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स, मतलब भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है। फर्स्ट, नॉट जस्ट हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस, मतलब केवल संविधान या चुनाव होना ही नहीं। सेकंड, बट ऑल्सो एक्सेप्टिंग
डिफरेंसेस इन आइडियाज, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि बल्कि विचारों, संस्कृति और भाषा में विभिन्नताओं को स्वीकार करना भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटिक्स इन इंडिया लेटर हैपन विद इन दिस डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इसके बाद भारत में राजनीति इसी विविध और लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर होती रही। अब हम बात करेंगे फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, जो कि ये एक बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 23 पर, येलो बॉक्स में। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इस पे क्या लिखा हुआ है। फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट मतलब कि फास्ट फॉरवर्ड नए राज्यों का निर्माण। आफ्टर इंडिपेंडेंस नॉट ऑल स्टेट्स वर इमीडिएटली लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सभी राज्य तुरंत भाषाई राज्य नहीं बने थे। एग्जाम्पल, बॉम्बे स्टेट had both Gujarati and Marathi speaker. Later, after protest, Maharashtra and Gujarat were created in 1960। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए बॉम्बे राज्य में गुजरात और मराठी भाषी दोनों शामिल थे। बाद में विरोध के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। दूसरा, इन पंजाब देयर वर टू ग्रुप्स, हिंदी एंड पंजाबी स्पीकर। पंजाब में हिंदी और पंजाबी बोलने वाले दो समूह थे। पंजाब became a separate state in 1966 and Haryana and Himachal Pradesh were created from it। मतलब कि पंजाब 1966 में एक अलग राज्य बन गया और इससे अलग हरियाणा और उससे अलग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। इन नॉर्थ ईस्ट मैनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड मतलब पूर्वोत्तर में कई राज्य बनाए गए, जैसे कि मेघालय 1972 में, मणिपुर एंड त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड 1963 में। लेटर लैंग्वेज वॉज नॉट द ओनली रीजन फॉर न्यू स्टेट्स। हम कह सकते हैं कि बाद में नए राज्यों का निर्माण केवल भाषा पर आधारित नहीं रहा। सम वर मेड बिकॉज ऑफ रीजनल कल्चर और लैक ऑफ डेवलपमेंट मतलब कुछ राज्य क्षेत्रीय संस्कृति या विकास की कमी के कारण बनाए गए, जैसे कि एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन स्टेट्स को बनाया गया 2000 में और तेलंगाना को 2014 में। इवन टुडे there are demands for smaller states like Vidarbha in Maharashtra and Harit Pradesh in Western Uttar Pradesh। मतलब आज भी महाराष्ट्र में विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश जैसे छोटे राज्यों की मांगे हो रही हैं। इस पेज नंबर 23 पर एक कार्टून कैरेक्टर के साथ एक ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें लिखा है कि द यूएस हैज 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन बट 50 स्टेट्स, व्हाई कांट इंडिया हैव मोर देन 100 स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है, हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे इसका हम आंसर लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई भाषाएं, संस्कृतियाँ और लोग हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा राज्य बना दें तो सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा और एकता बनाए रखना कठिन होगा। ज़्यादा राज्य होने का मतलब है ज़्यादा सरकारें, ज़्यादा खर्च और झगड़ों के ज़्यादा मौके। इसलिए हमें संतुलन रखना चाहिए, ना बहुत कम राज्य ना बहुत ज़्यादा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।